नमस्कार मित्रों, होली की हार्दिक शुभकामना आप सबों को। पिछले एपिसोड में हमने भारतीय न्याय संहिता की धारा 150 पर चर्चा किया था, जिसमें किसी व्यक्ति के द्वारा भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने की परिकल्पना के अस्तित्व को शुकर बनाने के उद्देश्य से, मतलब सुयोग बनाने के उद्देश्य से, यदि कोई किसी अपराधी को छिपाता है तो उसका क्या दोष है, उसका क्या अपराध है, और उस शुकर बनाने वाला जो है, सुयोग बनाने वाला जो है, उसको छिपाता है तो उसका क्या सजा है, उस पर हमने चर्चा किया था। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 151 पर, जो किसी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करने या उसका प्रयोग अवरोधित करने के आशय से राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि पर हमला करना। यानी भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल कोई व्यक्ति उनको जो शक्ति है, विधिपूर्ण शक्ति है, उसको प्रयोग को रोकने के लिए हमला करने का प्रयास करता है या हमला करता है या इस तरह का कार्य करता है जिससे कि अवरोध हो सके, तो उसके लिए इसी सेक्शन के तहत उसे दंड का प्रावधान किया गया है। यानी जो कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल को ऐसे राष्ट्रपति या राज्यपाल की विधिपूर्ण शक्तियों में से किसी शक्ति का किसी प्रयोग करने के लिए या प्रयोग करने से विरक्त रहने के लिए उत्प्रेरित करने या विवश करने के आशय से ऐसे राष्ट्रपति या राज्यपाल पर हमला करता है या सदोष अवरोध करता है या सदोष अवरोध करने का प्रयत्न करता है या उससे आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा आतंकित करता है या ऐसे आतंकित करने का प्रयत्न करता है, तो दोनों में से किसी भी भांति की कार्रवाई से जिसकी अवधि 7 वर्ष हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है। यानी भारत के राष्ट्रपति या भारत के किसी भी राज्य के जो राज्यपाल हैं, उनको उनका जो शक्ति है, कोई भी कार्य जो करने का प्रयोग करने का जो शक्ति दिया गया है, उसे रोकने के लिए यदि उन्हें रोकता है या उसको सदोष के मतलब सदोष अवरोध करता है या अवरोध करने का प्रयत्न करता है या आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल प्रदर्शन द्वारा आतंकित करता है, तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 151 के तहत उसे दोषी माना जाएगा और उसकी जो सज़ा होगी 7 वर्ष तक हो सकेगी और कोर्ट चाहे, न्यायालय चाहे तो उसे दंड भी फाइन के रूप में दे सकता है, फाइन भी कर सकता है। मित्रों, आपको यह बता दें कि यह सेक्शन जो था आपको भारतीय न्याय संहिता की धारा 151 में जो भी हम पढ़ रहे हैं, पूर्व में आईपीसी की धारा 124 में वर्णित था और यह जो अपराध है उसका क्लासिफिकेशन है तो वो है कॉग्निजेबल है, नॉन बिलीवेबल है और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्रायबल है। तो मित्रों, आज बात हो गई भारतीय न्याय संहिता की धारा 151 पर, जिसमें भारत के राष्ट्रपति या राज्यपाल पर किसी तरह से हमला करने का प्रयास या अवरोध या उसके कार्य से रोकने पर क्या दोष होगा और क्या सज़ा होगा, इस पर चर्चा की। अगला वीडियो में हम भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्य के बारे में, जो इस तरह का अपराध करेगा उस पर क्या सज़ा है, क्या प्रावधान है, उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए आज वीडियो को हम इतना ही रोकते हैं, स्थगित करते हैं। फिर अगले एपिसोड में हम मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद। होली की हार्दिक शुभकामना आपको, आपके पूरे परिवार को। फिर हम मिलते हैं, तब तक होली में एंजॉय कीजिए। और अभी तक यदि वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, ताकि आपका और मेरा जो कनेक्शन है वीडियो देते और सुनने का वो जारी रहे। थैंक यू, नमस्कार। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड। नमस्कार।